राजशेखर आज अपने अंधे इश्क पर लानत भेज रहा है। दरिया किनारे बैठा इस सोच में डूबा है कि अब किधर जाऊं। क्या उस पत्नी के पास जिसे मैंने बिना किसी गुनाह के सजा दी, या उस धोखेबाज लड़की के पास जिसके साथ बिना शादी के पति पत्नी की तरह रहा, जिस पर अपना सब कुछ लुटा दिया, मगर मैंने तो खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है। मेरा तो कुछ न रहा, न पत्नी न परिवार, अंधे इश्क ने सब बर्बाद कर दिया। मेरा अंधा इश्क मुझे ले डूबा। जी हाँ, राजशेखर की 2 पत्नियां हैं। 2 पत्नियों से अर्थ यह नहीं कि उसने 2 शादियां की हैं। 2 पत्नियों का अर्थ एक से शादी की और दूसरी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। आइए आपको उन दोनों से मिलाते हैं। पहली पत्नी, माता पिता ने अच्छे खानदान में रिश्ता तय किया। लड़की सानिया, जो पढ़ी लिखी होने के साथ साथ घरेलू भी है, जो जानती है कि परिवार को कैसे प्यार की डोर से बांध कर रखा जा सकता है। और दूसरी पत्नी कहे या लड़की या रखेल, बेशक आजकल लिव इन रिलेशनशिप को लोग गलत नहीं मानते, लेकिन पहले ऐसे रिश्तों को हिराकत की नजर से देखा जाता था और ऐसी स्त्रियों को रखेल कहा जाता था। तो वह दूसरी है साक्षी, जो उसी बैंक में कार्यरत है। आइए पहले आपको पहली पत्नी अर्थात सानिया से मिलाते हैं। मुंबई शहर के एक्सिस बैंक में मैनेजर की पोस्ट पर कार्यरत राजशेखर की अच्छी खासी गृहस्थी चल रही है। शादी के 1 साल बाद ही एक प्यारा सा बेटा दिया कुदरत ने, जिसका नाम रोहन रखा। सानिया हमेशा यही कहती, माता पिता के कदमों में मेरा स्वर्ग, राजशेखर मेरा दिल और रोहन मेरी धड़कन, और मुझे क्या चाहिए, कुदरत ने सब कुछ तो दे दिया। राजशेखर अक्सर उससे ठिठोली करता, सानिया अगर कभी मुझे कुछ हो गया ना तो तुम फिर से अपना घर बसा लेना, मगर हाँ इतना ध्यान रखना तुम चुनाव सोच समझ कर करना, ऐसा शख्स चुनना जो हमारी इस धड़कन को अपने दिल में बसा ले। सानिया उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहती, ऐसी बातें क्यों करते हो, मैं आपके हाथों इस संसार से विदा लूं, ये मेरा सौभाग्य है। हाँ, आप जरूर ऐसा जीवन साथी चुनना जो हमारी इस धड़कन को अपने दिल में बसा ले। अरे उसकी तुम फिक्र न करो, मैं तो सोचता हूँ कि तुम्हारे सामने ही शादी कर लूं ताकि तुम भी देख पर लो। इस तरह से हंसते हुए उसे छेड़ता और माँ चप्पल लेकर पीछे भागती। आ मैं कराती हूँ तेरी शादी, इस चप्पल से मार मार कर तेरा थोबड़ा न बिगाड़ दिया तो। और नन्हा लगभग 3-4 साल का रोहन ताली बजा बजा कर खुश होता, मगर कहते हैं न कि जो भी बोलो सोच कर बोलो, न जाने कब जवाब पर माँ सरस्वती वास कर ले और कहीं बात सत्य साबित हो जाए। वही हुआ राजशेखर के ही बैंक के स्टाफ में एक नई लड़की साक्षी आई। देखने में बला की खूबसूरत, ऊंचा लंबा कद, गोरा रंग, तीखे नैननक्श, सुराहीदार गर्दन, गदराया बदन, उभार कामदेव को आमंत्रित करते इंद्रलोक की कोई अप्सरा हो जैसे। बैंक के कर्मचारी उस पर मरमिटे, हर कोई उसके पास आने, उससे बात करने के लिए लालायित रहता, हर कोई उसके साथ 2 पल बिताने को तरसता। मगर साक्षी का अधिकतर समय राजशेखर के कैबिन में ही बीतता, क्योंकि वह जूनियर मैनेजर होने के साथ साथ दिमाग की भी बहुत तेज थी। बड़े बड़े हिसाब किताब तो जितनी देर में राजशेखर कैलकुलेटर निकालता, उतनी देर में तो वह टोटल बनाकर बता देती। किसी खास विषय पर भी यदि कोई राय लेनी हो तो राजशेखर उसी की मदद लेता। अब भला आग और घी दूर रह सकते हैं क्या, और खास तौर पर ऐसे समय में जब बीवी का अधिक ध्यान घर परिवार और बच्चे पर हो जाए, तो उस समय मर्द की इच्छाएं कई बार दब कर रह जाती हैं। ऐसे में अगर उसे बाहर स्वादिष्ट खाना नजर आ जाए तो वह चखने क्या खाने से भी नहीं चूकता। यही हाल राजशेखर का था। उसके सामने स्वादिष्ट व्यंजन की भरी थाली थी। आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ किस तरह की थाली की बात हो रही है। तो राजशेखर साक्षी की तरफ आकर्षित हो रहा था, और राजशेखर था भी सजीला जवान, साफ रंग, भरा हुआ शरीर, छोटे छोटे बालों के साथ फ्रेंच कट दाढ़ी। आंखों पर जब चश्मा लगाता तो ऐसा लगता मानो कोई अंग्रेज चला आ रहा है। महज 32-33 साल का, मगर दिखने में अपनी उम्र से भी कम लगता था। तो साक्षी भी उस पर मर मिटी। आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई थी। नजदीकियां बढ़ती गई और प्यार का रूप ले बैठी। अब तो एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। राजशेखर जब घर पर होता तब भी साक्षी के बारे में सोचता या साक्षी से ही फोन पर बातें करता रहता। इस तरह से 2 साल बीत गए। दोनों का प्यार पर्वत की चोटी तक पहुंच रहा था। मार्च की क्लोजिंग थी। काम का काफी प्रेशर था जो राजशेखर को कंप्लीट करके अगले दिन रिपोर्ट करनी थी, लेकिन शाम के 7 बजने को आया, अभी तक काम पूरा नहीं हुआ था। सारा स्टाफ भी जाने लगा तो साक्षी बोली, सर क्या मैं आपकी मदद के लिए रुक जाऊं? हाँ साक्षी, काम अभी बहुत ज्यादा है, अगर तुम हेल्प करोगी तो मैं भी जल्दी फ्री हो जाऊंगा। दोनों को काम करते करते रात के 10 बज गए और दोनों थक कर चूर हो गए थे। साक्षी ने कॉफी बनाई और दोनों पीने लगे। कॉफी पीते हुए अचानक न जाने कैसे कॉफी साक्षी के कपड़ों पर गिर गई। तब राजशेखर ने अपनी शर्ट उतार कर दी, साक्षी इसे पहन लो और अपनी शर्ट धोकर सुखा लो। राजशेखर के 6 पैक देखकर साक्षी उनकी तारीफ करते हुए जैसे ही उन्हें छुआ, राजशेखर के बदन में कर्ज सा प्रवाहित हो गया। उसका दिल बेकाबू हो गया, खुद को न रोक सका और उसने साक्षी को बाहों में भर लिया। शायद साक्षी भी विरोध नहीं करना चाहती थी। उसके मन में भी मीठी मीठी बांसुरी बजने लगी। टूटकर बिखर गई वह राजशेखर की बाहों में। साक्षी ने राज के होंठों पर अपने नाजुक नर्म होंठ रख दिए।
दोनों की सांसों से सांसें टकराने लगती। राजशेखर ने साक्षी को और जोर से कसकर बाहों में समेटना चाहा तो साक्षी के उभारों पर जोर पड़ा और उसके मुंह से हल्की सी सिसकारी निकली। उफ राज, क्या करते हो? राजशेखर ने उसे फिर से कसकर भींच लिया। साक्षी को अच्छा लग रहा था मगर वह इतराती हुई बोली, राज क्या करते हो? तुम्हारे मुंह से बार बार राज सुनने के लिए। आज पहली बार तुमने मुझे राज कहा, फिर से कहो वरना और जोर से दबाऊंगा। साक्षी ने शर्म से पलकें झुका ली। राज ने उंगली से उसकी थोड़ी को ऊपर उठाया और मनोहार करते हुए बोला, प्लीज साक्षी कहो न। साक्षी राज के चेहरे पर चुंबनों की बौछार करते हुए राज 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 कहने लगी। इस तरह से दोनों एक दूसरे में खो गए और अंत वही हुआ, आग और घी का मिलन आग की लपटों में बदल गया। झुलस गए दोनों इस आग में, मन से तो एक थे, आज तन से भी एक हो गए। प्यार का ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। जब राजशेखर कहीं मुंबई से बाहर मीटिंग के लिए जाता तो साक्षी भी साथ होती। कभी शहर से बाहर तो कभी शहर के किसी कोने में दोनों के मधुर मिलन की गाथा लिखी जाती। राजशेखर और साक्षी लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। राजशेखर घर से बहाना करता काम के सिलसिले में बाहर जाने का और साक्षी के साथ रहता, और साक्षी से भी कोई न कोई बहाना बनाकर कभी इस घर तो कभी उस घर, दो नावों में पैर रखकर सफर कर रहा था। आखिर साक्षी भी कब तक चुप रहती? उसने पूछताछ शुरू कर दी। इधर सान्या तो बहुत प्यारी और भोली थी, वैसे भी उसके लिए पति तो परमेश्वर होता है, उसकी हर बात सच्ची होती है, इसलिए वो उस पर शक कर ही नहीं सकती थी। मगर साक्षी के सामने राजशेखर को सच उगलना पड़ा। उसे बताना पड़ा कि वह शादीशुदा है। क्या राज, यू आर ए मैरिड मैन? तुम शादीशुदा हो और तुमने आज तक मुझे अंधेर में रखा। तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम शादीशुदा हो? साक्षी, पहले तुमने भी कभी इस बारे में बात नहीं की। तुम पूछती तो क्या मैं झूठ बोलता तुमसे, और मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। मैं सच्चा प्यार करता हूँ तुमसे, तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। मैं भी तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ और तुम्हारे सिवा कोई और मेरे तन को छूना तो क्या आंखें उठाकर भी नहीं देख सकता। तुम्हें अपनी पत्नी को तलाक देकर मुझसे शादी करनी होगी। ये नामुमकिन है क्योंकि न तो मैं अपने बेटे के बिना जी सकता हूँ और न ही सान्या के। तलाक होने पर बेटा तो किसी एक के पास ही रहेगा, लेकिन दूसरा तो जीते जी मर जाएगा। मैं सान्या को मरते हुए नहीं देख सकता। वैसे भी सान्या मुझे तलाक देने के नाम पर ही आत्महत्या कर लेगी। वह मुझसे बेपनाह और सच्ची मोहब्बत करती है। तो क्या मेरा प्यार झूठा है? नहीं साक्षी, मैं यह नहीं कह रहा। तुम अगर दिल हो तो सान्या धड़कन है। मैं दोनों में से किसी को नहीं छोड़ सकता। मगर अब साक्षी को अपनी सुरक्षा की चिंता होने लगी। उसने इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए राजशेखर के सामने एक शर्त रखी, तुम अपनी पत्नी और बेटे को नहीं छोड़ सकते, लेकिन क्या गारंटी है कि तुम मेरा साथ पूरी जिंदगी निभाओगे? और कुदरत न करे अगर मुझसे पहले तुम्हें कुछ हो गया तो मेरे पास क्या है? तुम्हारी पत्नी के पास तुम्हारा परिवार है, उसका परिवार है, और सबसे अहम तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी उसके पास है। मेरा तो तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं, न आगे न पीछे। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? जो मेरा है वह हम दोनों का है। मैं कोई बातों पर विश्वास नहीं कर सकती। तुम कल ही अपनी आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम करो, कम से कम कुछ तो हो मेरे पास। ठीक है, जैसा तुम चाहो, मुझे थोड़ा समय दो, मैं आधी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगा। मगर साक्षी ने बहुत चालाकी से प्रॉपर्टी के पेपर बनवा कर राजशेखर को बातों में उलझाकर उन पर हस्ताक्षर करवा लिए, और राजशेखर एक भी पेपर देख नहीं पाया क्योंकि साक्षी ने राजशेखर के वकील को खरीद लिया था और सारी की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम लिखवा ली। साक्षी फिगर मेंटेनेंस के चक्कर में मां नहीं बनना चाहती थी। इधर सान्या दूसरी बार मां बनने वाली थी। राजशेखर सान्या का अधिक ध्यान रखने लगा क्योंकि उसकी तबीयत खराब रहने लगी, लेकिन साक्षी को अब ये बात हजम नहीं होती। पुराना प्यार हमेशा पुरानी शराब सा होता है जो हर पल भरपूर नशा देता है। राजशेखर फिर से सान्या की तरफ आकर्षित होने लगा, मगर साक्षी को दूर जाते भी वो बर्दाश्त नहीं कर सका। आखिर एक दिन राजशेखर ने मन मजबूत करके सान्या और अपने परिवार को छोड़ने का फैसला कर लिया है और साफ लफ्जों में साक्षी के साथ अपना प्यार कबूल करते हुए उन्हें छोड़कर साक्षी के पास चला गया। न जाने क्यों फिर भी आजकल साक्षी अक्सर राजशेखर से नाराज रहने लगी थी। आज भी राज ऑफिस में उसके कैबिन में उसे मनाने के लिए गया तो कैबिन के दरवाजे की तरफ साक्षी की पीठ थी, जिस कारण उसे पता नहीं चला कि कोई अंदर आया है। साक्षी फोन पर किसी से बात कर रही थी। यार, प्रॉपर्टी तो मैंने अपने नाम करवा ली है, बस अब सोच रही हूँ कि इस राज नाम की मक्खी को दूध से निकाल कर फेंक ही दूं। बस फिर तुम और हम, हा लव यू डार्लिंग। ये सब सुनकर राज के होश उड़ गए। अंदर आते ही उसने साक्षी के हाथ से जैसे ही फोन लेना चाहा, साक्षी ने जोर से फोन जमीन पर फेंक कर मारा ताकि राज को पता न चले कि वह किससे बात कर ली थी, जिससे फोन टूट गया। साक्षी, मैंने तुमसे अंधा इश्क किया था जिसका मुझे ही सिला मिला। तुम्हारे लिए मैंने अपना परिवार तक छोड़ दिया और तुमने मेरे साथ यह क्या किया? राजशेखर लगभग रोने लगा। राज, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? क्या किया मैंने तुम्हारे साथ? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम कह क्या रहे हो? मैंने सब सुन लिया है। अपने आशिक के साथ मिलकर तुमने धोखे से मेरी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली।
तुमने जो किया वह बहुत गलत किया, जिसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें सजा भी नहीं दे सकता क्योंकि मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ, मगर आज के बाद तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होगा। दौलत तो होगी तुम्हारे पास मगर प्यार को तरसोगी तुम। जब तुम सब कुछ जान ही गए हो तो जाओ, मेरा पीछा छोड़ो। और हाँ, जल्द ही तुम्हारी उस फैमिली को भी घर से बाहर करने वाली हूँ मैं, क्योंकि तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी अब मेरी है। राजशेखर के पास आज कुछ नहीं, जिसके लिए परिवार छोड़ा उसने सारी प्रॉपर्टी लेकर उसे छोड़ा। राज ने परिवार के पास वापस जाना चाहा तो परिवार ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसी के कारण परिवार आज सड़क पर आ गया था। सानिया मासूम बच्चों और बुजुर्ग सास ससुर को लेकर कहाँ जाए। अपनी ऐसी स्थिति देखकर सानिया को राज से नफरत हो गई। इधर साक्षी ने अपने उस आशिक के पास जाकर शादी की बात की तो उसे पता चला कि उसने जो प्रॉपर्टी के पेपर बनवाए थे वे उसने साक्षी के नहीं बल्कि अपने नाम करवा लिए थे। राज को साक्षी ठोकर मार चुकी थी और इधर प्रॉपर्टी भी हाथ से गई, न घर की न घाट की, और यही हाल राज का भी है। जाए तो जाए कहाँ, समझेगा कौन यहाँ। दर्द भरे दिल की जबां। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही कहानी आपको आगे भी मिलती रहे। और आज की इस कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।